चलिए अब आपको सुनवाते हैं गिरिराज सिंह मलिंगा क्या कुछ कह रहे हैं। बीजेपी पार्टी मुझे अच्छी लगी, कांग्रेस से मेरा मुंह भंग हो गया, वो मैंने छोड़ दी। अब 3 बार के विधायक रहे हैं बाड़ी से। आसपास धौलपुर की बाकी 3 सीटों पर भी आपका अच्छा प्रभाव है। कांग्रेस को मेरी जरूरत नहीं रही, कांग्रेस को मेरी जरूरत नहीं समझी। धौलपुर जिले में सिर्फ प्रद्युमन सिंह कांग्रेस है और कोई कांग्रेस है नहीं। वो चाहता है जो ही होता है, मैंने उसकी वजह से छोड़ दी। सर, आपका जो प्रभाव है, क्या इस बीजेपी भी उस प्रभाव का फ़ायदा उठाएगी? क्या बाड़ी से आपका टिकट फाइनल है? हालांकि बीजेपी ने अभी तक बाड़ी से टिकट किसी का फाइनल किया नहीं। देखिए, पार्टी जो आदेश करेगी मैं उसको मानूंगा। मैं कोई टिकट के लालच से मैंने पार्टी नहीं ज्वाइन की। मैं पार्टी की रीति नीति की वजह से आया हूँ। पार्टी मुझे अच्छी लगी, पार्टी में सुनवाई होती है। बात तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहाँ तो सिर्फ प्रद्युमन सिंह कांग्रेस है धौलपुर जिले में, और कोई कांग्रेस है ही नहीं। सीएम साहब भी प्रद्युमन सिंह के अलावा और किसी की धौलपुर जिले में मानते नहीं है। एक बार का जीता हुआ विधायक वो पूरे जिले पे जो हम 3 बार के जीते हुए हैं। हमारे सांसद हैं खराई लाल बैरवा जी, ठीक है ना, उनको दरकिनार कर दिया। वो सांसद रहे, अब वर्तमान में विधायक हैं। किसी की है नहीं, जो कुछ है वो प्रद्युमन सिंह रोहतबोरा है। और सीएम साहब भी प्रद्युमन सिंह रोहतबोरा के अलावा किसी की सुनते नहीं है। तो अब ठीक है, प्रद्युमन सिंह रोहतबोरा ही पूरे जिले को चलाएंगे तो उनको चलाने दो। उनको तो पूरा मिल गया ना अब चलाने के लिए जिला। तो क्या एक बड़ा कारण ये रहा मुख्यमंत्री जी से आपकी सुनवाई नहीं की आपके कांग्रेस छोड़ने का? अगर मुख्यमंत्री जी बैलेंस बना के नहीं चलते तो आज ये नौबत नहीं आती साहब। मुख्यमंत्री जी ने कहीं बैलेंस नहीं बनाया। वित्त आयोग का अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह जी को बना दिया, जो कि उनका लड़का खुद सरकार पटकने नहीं गया। मानेसर के वो गद्दार है नंबर 1 का, उसका खानदान पूरा गद्दार है। मानेसर वो गया था और वो मानेसर में वहाँ पर उसको नहीं मिला, तो वो वहाँ से भाग के नहीं यहाँ गया। तो यहाँ तो गद्दारों की इज्जत है, ठीक है ना। वित्त आयोग का अध्यक्ष उसको बनाया, जिला प्रमुख उसके कहने से बनाया, जिला अध्यक्ष उसके कहने से बनाया। EICC में रोहतबोरा को लिया, PCC में रोहतबोरा को लिया, SP कलेक्टर धौलपुर में रोहतबोरा के कहने से लग रहे हैं। JN, AN, XN, AC जो भी सारे डिपार्टमेंट हैं वो सब रोहतबोरा का कब्जा था। तो मान कर नहीं चलो कि मुख्यमंत्री जी ने बैलेंस कहाँ बनाया। और हम मुख्यमंत्री जी से कहते रहे हैं कि भाई आप बैलेंस तो बनाओ। हम 3 बार के जीते हुए विधायक हैं। खराई लाल जी एक बार सांसद रहे, एक बार MLA रहे हैं। आप किसी की तो मानो कबूल कर, आप किसी की सुनेंगे नहीं। उन्होंने कभी भी किसी की नहीं सुनी। और तो और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बनाने के लिए हमसे कही कि आप कहेंगे हम जिसको जिलाध्यक्ष बना दें, तो उसको भी हमारे कहने से जिलाध्यक्ष नहीं बनाया। और हम इस चीज़ को मुख्यमंत्री जी को अवगत कराते रहे कि मुख्यमंत्री जी आप हमारी बात सुनो, आप बैलेंस बनाओ, आप हमको इतना मजबूर मत करो कि हमको ये कांग्रेस छोड़ कर नहीं जानी पड़ेगी। अब नहीं जानती है, उनको हमारी ज़रूरत नहीं होगी। सर, कुछ समय पहले भी आप दिल्ली गए थे, वहाँ पे भी आपके पार्टी ज्वाइन करने की चर्चाएं चल रही थी। उसके बाद आज आपने पार्टी ज्वाइन की है। क्या इस बीच में कांग्रेस की तरफ से आपसे किसी ने संपर्क नहीं किया? मेरे से खूब संपर्क किया। उन्होंने सिर्फ वो ही धोखेबाजी की है जो पहले से चल रही थी। उन्होंने जो किया है, जो पहले हो रहा था वही अब हो रहा था। एक सर, आपका हमेशा आरोप रहा है कि मीडिया आपकी बात नहीं चलाती है, तो ऐसी कौन सी बात है या अब क्या इस बारे में? आपने कभी चलाई का आप लोगों ने कि जो पहले हर्षपति की FIR 1 बजे का 20 मिनट पर दी और वो पुलिस के ग्रुप पर डर गई। वो FIR थाने में पहुंच गई। वो FIR रात को वो FIR तुरंत वापस ली जाती है थाने से। तो वो FIR जब भी दर्ज क्यों नहीं की गई? इसने आपने कभी आप लोगों ने किया क्या इसका खुलासा? SP कलेक्टर ने रिपोर्ट दी थी CMO में। CM साहब के यहाँ रिपोर्ट मंगाई, DGP के यहाँ रिपोर्ट मंगाई कि भाई ये घटना क्या है। SDM DSP तहसीलदार की रिपोर्ट है, सबकी रिपोर्ट है कि साहब MLA मारपीट में शामिल नहीं था। बस आप तो यही चलाते रहते। MLA ने मारपीट की, MLA ने हाथ पैर ठोक दिए, 27 फ्रैक्चर कर दिए, कोई 22 फ्रैक्चर बता देता है। आप कभी इस पे गए क्या सच्चाई पे? FIR 1 बज के 20 मिनट पे FIR थाने में पहुंच गई और पुलिस ग्रुप पर डर गई, तो वो FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? आपने कभी इसको छापा है? किसकी साजिश लगती है सर? क्या साजिश, किसकी साजिश थी ये? क्या, क्यों ऐसा हुआ? DGP ML लाटर। किसके कहने पे ये? मेरे सामने जो चुनाव लड़ता था, जो अब बहुजन समाज पार्टी में पहुंच गया है और मैं BJP में आ गया हूँ, वो व्यक्ति था।